हे गाइस, वेलकम बैक टू मिशरी टॉक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको बीटेक कैसे करना चाहिए। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कि बीटेक इन डेटा साइंस। अब बीटेक इन डेटा साइंस तो मैं कभी सुना नहीं, हाँ हो सकता है कहीं ना कहीं होता ही हो, लेकिन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ब्रैकेट में डेटा साइंस मतलब कि स्पेशलाइजेशन बहुत जगह देखने को मिलता है। साथ ही बहुत जगह बीएस भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास में भी आप लोग को बीएस करने को मिल जाएगा डेटा साइंस में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, डेटा साइंस वाले में जाना चाहिए या सादा कंप्यूटर साइंस में चल जाए, वो बेटर है। अब डेटा साइंस जो है वो बहुत ही ग्रोइंग निश है, वहाँ आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बात यह है कि पहले हम लोग को बहुत सारे डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ी, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। लेकिन अब हम लोग के पास डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है और इस डाटा में से कुछ ऐसा निकालना जिससे किसी को बेनिफिट हो, किसी कंपनी को बेनिफिट हो या पूरे सोसाइटी को बेनिफिट हो, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग को करना क्या चाहिए। स्पेशलाइजेशन वाला बीटेक करना चाहिए, बीएस अगर हम लोग को कहीं मिल रहा है डेटा साइंस में वो करना चाहिए, या नॉर्मल वाला बीटेक कंप्यूटर साइंस करना चाहिए। तो अब जैसे स्पेशलाइजेशन और नॉर्मल वाले में बात कर लें तो वहाँ हम लोग को ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, बस कुछ सब्जेक्ट्स का आपका डिफरेंस हो जाएगा, नहीं तो लगभग सिलेबस दोनों का ही सेम रहेगा, चाहे आप सादा वाला कंप्यूटर साइंस करिए या स्पेशलाइजेशन वाला करिए। ये मुझे भी पिछले ही साल पता चला जब मैं खोज रहा था कि मुझे कौन सा करना चाहिए, लेकिन दोनों लगभग सेम है। लेकिन बहुत जगह बीएस कराया जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, आईआईटीज़ में बहुत सारे में बीएस कराया जाता है आपको डेटा साइंस में। तो क्या आपको उसमें जाना चाहिए या नॉर्मल वाला कंप्यूटर साइंस चाहिए? अब देखिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली बात, डेटा साइंस बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग निश है, आने वाले समय में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने ही वाली है, ये घटने वाली नहीं है। अब जो डेटा साइंस भी है वो कुछ अलग तो है नहीं, डेटा साइंस भी कंप्यूटर साइंस का एक सबसेट टाइप्स का है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा मोड़ा डेटा साइंस तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन कैरियर बनाने के बाद अगर आपको सैलरी में ज़्यादा हाइक चाहिए तो आप डेटा साइंस की तरफ ओरिएंटेड कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपकी कैपेबिलिटीज़ भी मैटर करती हैं। अब अगर आप डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब जो मेरा दोस्त आईआईटी मद्रास से बीएस कर रहा है डेटा साइंस में, उसका मैथ्स का लेवल हम लोग देखते हैं, और हम लोग का जो बीटेक वाला साइंस चलता है, मैथ्स चलता है, इसका लेवल हम लोग देखते हैं। हम लोग का मैथ्स और उसका मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस। दो आईआईटी मद्रास की फैकल्टी बहुत अच्छी है, माने और नॉर्मल कॉलेजेस की फैकल्टी से, लेकिन फिर भी जो लेवल है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है मैथ्स का, वो उस बीएस के कोर्स के, हम लोग के बीटेक कोर्स से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अगर आपको मैथ्स पसंद है और डेटा से खेलना भी पसंद है तो आ जाइए डेटा साइंस में। यहाँ आपको मैथ्स और डेटा का ही काम करना होगा। अगर मैथ्स से डर लगता है, नहीं भैया अब मैथ तो पढ़ लिए, बहुत हो गया 12th तक, तब आप आ जाइए सादे वाले कंप्यूटर साइंस में। यहाँ आपको पढ़ना होगा मैथ, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ नहीं पढ़ना होगा। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग को बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ब्रैकेट वाला डेटा साइंस या बीएस इन डेटा साइंस करना चाहिए या नॉर्मल बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करना चाहिए। तो अलग अलग लोग के लिए अलग अलग आंसर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।